काठगोदाम स्थित प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दफ्तर में भीमताल से आए ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में भीमताल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बन रही सड़कों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए निर्माण कार्यों को पुनः कराए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा सड़क निर्माण में काम करने वाले स्थानीय लोगों को भी कार्यदायी संस्था ने 1 साल से पैसा नहीं दिया है। लिहाजा सभी मांगों को लेकर पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीणों ने हड़ताल शुरू कर दी है। सड़क की हालत लगातार हम 1 साल से इसकी मांग को उठा रहे हैं। इस पर अनियमितता हो रही। नंबर 1 मांग ये है। नंबर 2 मांग जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं उनकी दीवार का काम उस पर शुरू किया जाए और उनका जो पेमेंट बचा हुआ है वो दिया जाए। अगर ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तो निश्चित रूप से हम करो या मरो के नारे के साथ मैं आया हूँ। इस लड़ाई को हम आर पार की लड़ेंगे, क्योंकि मैं अधिकारियों को लगातार 1 साल से सूचना दे रहा हूँ, इसको सुने नहीं। इसका मतलब सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मेरे को तमाम दबाव आए कि आप धरना मत करो, आप ऐसा मत करो, हम ऐसा करा देंगे, लेकिन हम अन्याय के खिलाफ कहीं भी आवाज़ बुलंद करेंगे। जब तक इन सबको न्याय नहीं मिल जाता मैं चुप नहीं बैठूंगा। जैसे ठेका लिया अधिकारी जी ने दिया था उसमें 1400 रुपये घन मीटर के हिसाब से 30 मीटर लंबी थी दीवार और 6 मीटर ऊंची थी, उसका मुझे 1 रुपया नहीं मिला, क्योंकि मैंने एक आध भैंस बेच के मैं मजदूरी करके उन लेबरों को दे रहा हूं कि हर लेबर वो मेरे घर में आ जा रही है। यहाँ मैं इसलिए आया हूँ कि हमारा भुगतान हो। हम गरीब आदमी हैं, हम अनुसूचित जाति के लोग हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मैं 40 साल पुराना भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन आज मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैं इधर देखिए, मैंने कई बार विधायक जी से भी आग्रह किया, विधायक जी यार हमारा पेमेंट कराओ, तो विधायक जी ने भी इस पर कोई हमारी दम नहीं ली। तो मैं इसलिए मैं पत्रकार के बंधुओं के माध्यम से अपने पनेरू जी के माध्यम से चाहता हूं कि मेरे गरीबों का मजदूर का भुगतान, मेरे पास लोगों के शाम को खाने के लिए नहीं है। आज 1 साल से इस प्रश्न को झेल रहा हूं मैं। देखिए, इसमें इनकी कुछ मांगे हैं, उनको हम अभी इसमें कुछ कलवर्ट डालने की मांगे हैं, उसके लिए हम ह्यूम पाइप कलवर्ट के प्रोविज़न कर रहे हैं। कुछ दीवारें हैं जिनके वेरिएशन अभी शासन में प्रेषित किए गए हैं, जिसकी स्वीकृति आने के पश्चात वहाँ पे काम शुरू हो सकता है। दीवारों का लगभग 1 करोड़ का कुछ का गया है हमारा एस्टिमेट उसका। इसके अलावा इनकी जो मांगे हैं वो प्रतिकर से संबंधित हैं। प्रतिकर से संबंधित मांगों के लिए एक बार हमें प्रतिकर के लिए हम इसका सर्वे करवाते हैं, और जितने भी लोगों का भूमि का कटान हो रखा है या फिर फलों की क्षति हो रखी है, वृक्षों की क्षति हो रखी है या कुछ पेयजल पाइपलाइन टूटी हुई है, उन सभी का प्रतिकर का भुगतान प्रतिकर प्रस्ताव बनने के बाद किया जाएगा। संत निरंकारी मिशन की ओर से इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर के क्रीड़ा मैदान में आयोजित विशाल संत समागम में हजारों श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि हॉकी क्रिकेट का क्रीड़ा मैदान श्रोताओं के लिए छोटा पड़ गया। यह दूसरा मौका है जब संत निरंकारी सत्संग में शहर ही नहीं बल्कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से भी श्रद्धालुओं ने भारी तादाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इससे पहले वर्ष 2012 में इसी क्रीड़ा मैदान में आयोजित निरंकारी सत्संग में श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ देखने को मिली थी। देर रात्रि तक चले विशाल सत्संग में महिला उत्थान व मानव कल्याण कार्य हेतु कार्य करने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं के प्रसाद के रूप में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आज ये नरेंद्र नगर में राजकीय इंटर कॉलेज में संत समागम हो रहा है और पूरी मानवता को जाति पाति के भेद को मिटाकर सतगुरु माता श्री एक ही सूत्र में सबको बांध रहे हैं और निरंकार पिता परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। लक्ष्य सिर्फ यही है कि मानव के करीब आ जाए, इंसान इंसानियत के भाव से युक्त होकर के जीवन जी सके। और ये सारी चीज़ें तब संभव होती है जब सतगुरु का वननेस वाला एकत्व वाला ब्रह्म ज्ञान इंसान की ज़िंदगी में आता है। क्योंकि जब सतगुरु का वननेस वाला एकत्व वाला ब्रह्म ज्ञान इंसान की ज़िंदगी में आता है तो सही मायने में इंसान इंसानियत के भाव से युक्त होकर के जीवन जीना शुरू कर देता है। और जहाँ जीवन जीना जो शुरू कर देता है तो एक सही मायने में प्यार की गंगा बहती चली जाती है। आज निरंकारी मिशन का जहाँ भी जो ये समागम लगता है वहाँ हम दौड़ के जाते हैं। हमारे घरों में स्वर्ग बन गया है, हमारे परिवारों में स्वर्ग बन गया, और यहाँ तक कि जो हमारा वर्किंग प्लेस है वहाँ पर भी लोग पूछते हैं बहन जी आखिर आपका आचरण ऐसे कैसे है। तो मैं कहती हूँ आओ, मेरे पास समय का सदगुरु है, क्योंकि मैंने वहीं से ये आचरण सीखा है, वहीं से मेरे अंदर ईगो लाश वाली भावना है, क्योंकि मेरे मिशन ने झुकना सिखाया है। मेरे मिशन ने मानव को आगे, मानवता को जाति धर्म सब चीज छोड़ करके सबसे पहले मानवता को आगे किया है। मसूरी प्रेस क्लब स्मारिका लोकार्पण एवं सम्मान समारोह में मसूरी की 5 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में जयप्रकाश उत्तराखंडी, स्वास्थ्य सेवा में मोहन सिंह खत्री, समाज सेवा में ग्राम प्रधान क्यारकुली भट्टा, कौशल्या रावत, शिक्षा के क्षेत्र में मनोज रयाल,
खेल के क्षेत्र में सैमुअल चंद्र को मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की ओर से स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण होता है और समाज को पत्रकारों से बड़ी अपेक्षा रहती है। उन्होंने कहा कि पत्रकार जिम्मेदारी के साथ चुनौतियों का सामना करते हुए निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। साथ ही उन्होंने मसूरी प्रेस क्लब को भरोसा दिया कि उनकी मांग को हर संभव पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। आज मसूरी प्रेस क्लब द्वारा आयोजित सम्मान समारोह व स्मारिका के मुचन में आने का मौका मिला और जो पहल प्रेस क्लब मसूरी कर रहा है, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी काम करने वाले लोगों को सम्मानित करने का, मैं जब से इस प्रेस क्लब का गठन में लगातार उनके कार्यक्रम में आ रहा हूँ, बहुत ही सराहनीय है। आज भी अपने अपने क्षेत्रों में अग्रणी काम करने वाली विभिन्न विभूतियों को यहाँ पर सम्मानित किया गया, जो कि बहुत एक कठिन काम है, क्योंकि हजारों लोगों में से 5 व्यक्ति को चयन करना एक बहुत ही कठिन, लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया, उसके लिए मैं इन्होंने क्या तकरीब बनाई होगी, क्योंकि आपने ऐसे लोगों को सम्मानित किया है कि जो अपने आप में अपने से प्रगणीय है। उसके लिए मैं प्रेस क्लब के अध्यक्ष जी को, पूरी टीम को बधाई देता हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो किताब है, हमने मसूरी के 200 साल पूरे हुए हैं, उसको हमने समर्पित किया है। जो किताब है उसमें मसूरी के इतिहास से जुड़ी तमाम ऐसी चीज़ें लिखी गई है जो आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी को याद दिलाएगी मसूरी तब और अब क्या थी। तो ये उसके साथ ही 5 विभूतियाँ जिन्होंने समाज के हित में काम किए हैं। किसी ने पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया, किसी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया। तमाम ऐसी हस्तियां थी जिनको मसूरी प्रेस क्लब ने सम्मानित किया और ये सम्मान समारोह लगातार 2017 से जारी है और आगे भी जारी रहेगा। और हमारी कोशिश रहेगी जो समाज में उल्लेखनीय कार्य करेगा, समाज से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर समाधान की कोशिश करेगा, समाज को जोड़ने का जो काम करेगा, समाज में जो उत्कृष्ट काम करेंगे उनको मसूरी प्रेस क्लब जो है हमेशा सम्मानित करने का काम करेगा और उनको प्रोत्साहित करने का काम करेगा। पौड़ी में जिला योजना 2024-25 के बजट परिव्यय को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने जिला योजना बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में पूर्व में मिले बजट खर्च को लेकर भी चर्चा की गई, जबकि इस साल 119 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय तैयार किया गया है, जिसे आगामी जिला योजना की बैठक में रखा जाएगा। सभी विभागों की मांग के अनुरूप प्रस्तावित बजट तय किया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए जिला योजना के बजट को किस तरह प्रस्तावित किया जाना है तथा किन किन क्षेत्रों पर अधिक फोकस रहेगा, इस विषय पर भी चर्चा की गई और सुझाव मांगे गए। देखिए, आज जो थी जिला योजना की बैठक थी, जिसमें समस्त विभागों की परिव्यय का जो है निर्धारण किया गया और इसमें ये सही है क्योंकि सारे अधिकारी मौजूद थे, तो सारे जनप्रतिनिधियों ने अपने अपनी समस्याओं का भी बात रखी है। तो मैं समझता हूँ कि कई विषयों पे जो है सुलझे भी गए हैं और कई विषयों पे जो है मनन भी किया जा रहा है और कहीं पे जो है कार्रवाई की जाएगी। ये स्थानीय प्रशासन के स्तर के जो स्तर थे वो यहाँ पर कराए गए हैं और साथ साथ अगर वो शासन स्तर के हैं तो शासन स्तर के लिए अभी यहाँ से जो चिट्ठियाँ जाएंगी उन पर क्रियान्वयन करने के लिए हम प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में आज आउटलेट को लेकर के उपाध्यक्ष में उनकी अध्यक्षता में बैठक की गई, जो कि हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष में ही और हमारे सम्मानित डीपीसी मेंबर साहिबान आमंत्रित और जो निर्वाचित सदस्य गण हैं और माननीय विधायकगण भी इसमें उपस्थित थे। और हमारा जो आउटले है वो 119.99 करोड़ का था और उसी क्रम में पिछले साल के कंपैरेटिवली वो लगभग 8-9 करोड़ रुपये जो बढ़ा है। तो उपरोक्त क्रम में महत्वपूर्ण विभागों का परिव्यय निर्धारित किया गया और उसमें उनके रेशियोज डिसाइड किए गए और इस बार के वाटर क्राइसिस को लेकर के जो जल निगम और जल संस्थान को दिए जाने वाले शेयर्स को बढ़ाया गया। सिमिलरली माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है सड़कों को लेकर के, तो सड़क को भी प्राथमिकता दी गई और जो हमारे आजीविका से संबंधित विभाग है उन्हें 15% एक्स्ट्रा 15% का जो धनराशि दी जानी है, लगभग 18 करोड़ के आसपास है, वो भी उसमें रखा गया। और इस बार 2024-25 का हमने जिला योजना का परिव्यय पास किया है आज की बैठक में, और जिसमें कि हमारे जिलाधिकारी महोदय जी भी मौजूद रहे और हमारे माननीय विधायक गण सभी मौजूद रहे
हमारे सभी डीपीसी मेंबर मौजूद रहे, ब्लॉक प्रमुख मौजूद रहे और सभी अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद रहे और बहुत ही सौहार्दपूर्ण ये बैठक हमारी हुई। और इसमें हमने जिस विभागों में ज़्यादा ज़रूरत थी उसमें हमने बजट बढ़ाया और जिस विभाग में अगर काम नहीं हो रहा या कम हो रहा है तो उसमें हमने बजट कम किया। हल्द्वानी में जिला प्रशासन और ड्रग विभाग ने बनभूलपुरा क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान मेडिकल स्टोर में प्रतिबंधित दवाओं को चेक किया गया, जिसमें 2 मेडिकल स्टोर में मानकों के विपरीत प्रतिबंधित दवाइयों का स्टॉक पाया गया, जिस पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा घर में प्रशासन की टीम को प्रतिबंधित पॉलीथीन का जखीरा मिला है। लगभग 10 क्विंटल से अधिक पॉलीथीन बरामद की गई है, जिससे प्रशासन ने जब्त कर लिया है। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से बनभूलपुरा में छापेमारी की जा रही थी। इस दौरान यहाँ बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन बरामद हुई है। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के आदेश थे, उसके क्रम में आज हमने औषधि नियंत्रक विभाग और जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है उसके साथ यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर हैं और क्लिनिक्स जो अवैध रूप से चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनकी जांच की है। कुछ अनियमितताएं हमें मिली हैं, उसमें PCPNDT एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही कुछ लोग मौके पर नहीं पाए गए तो उनके 3 क्लिनिक हमने सील किए हैं। इसके अलावा मेडिकल स्टोर में भी 2 मेडिकल स्टोरों के विरुद्ध मानकों का उल्लंघन करने के लिए और प्रतिबंधित जो दवाइयां हैं निर्धारित मात्रा से अधिक रखने के क्रम में कार्रवाई की। पंतनगर एयरपोर्ट में 6 सालों से तैनात एयर ट्रैफिक कंट्रोल इंचार्ज आशीष कुमार चौसाली का शव कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक कमरे में अकेला था और उसकी पत्नी पहाड़ गई हुई थी। पंतनगर एयरपोर्ट के ATC में तैनात कर्मचारी जब ड्यूटी नहीं आए तो संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलने पर जब कर्मचारी उनके कमरे में पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। दरवाजा खोलकर कमरे में पहुंचे तो कर्मचारी का शव महिला की वेशभूषा में मिला। ये देख कर्मचारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के जवाहर नगर से 4 दिन पहले लापता हुई 2 नाबालिग बच्चियों के घर विधायक सुमित हृदेश पहुंचे, जहां विधायक सुमित हृदेश ने लापता बच्चे के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। उन्होंने कहा कि मैंने इस मामले में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता की है और SSP खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि नैनीताल पुलिस जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करेगी। साथ ही उन्होंने इस मामले में राजनीति न करने की बात कहते हुए कहा, भाजपा के कुछ अनुषांगिक संगठन इस मामले में बेवजह की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, देखिए, पुलिस प्रशासन से लगातार मेरी वार्ता चली है इस विषय में और उन्होंने मेरे को आश्वस्त करा है कि पूरी उनकी जितनी रिसोर्सेज हैं, उनकी जितनी टीमें हैं, स्वयं कप्तान साहब इस कार्य में लगे हुए हैं। अभी मेरे परिवार के सामने भी मैंने उनसे फ़ोन पे वार्ता करी, उन्होंने मुझे आश्वस्त करा है कि जल्द से जल्द बच्चों को खोज के पुलिस यहाँ पर ले आएगी। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष एक पूरा कृत्य हुआ है, बड़े दुर्भाग्य का विषय है। मेरी खुद 13 साल की बेटी है। तो सोचने का विषय है कि 13 साल 14 साल की बच्चियाँ अपने घर से बिना कपड़े लत्ते लेके, बिना 2 रुपये उनके पास पैसे नहीं थे और ऐसे लापता हो गई। और ये वाकई में सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है। लेकिन मुझे भरोसा है कि नैनीताल पुलिस अवश्य इसमें खुलासा जल्द से जल्द करेगी। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मैं कल से देख रहा हूँ कि इस पर राजनीति करने का प्रयास करा जा रहा है। मैं कल से देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन जो हैं वो जाके हाउ हल्ला कर रहे हैं और जैसे ही उन्हें ये विषय मिलता है जहाँ पे धार्मिक उन्माद का उछाल कर सकें, वहाँ अवश्य वो बहुत ज़ोर से। देखिए, बेटियों के लिए न्याय मांगना बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले काम कोई अगर ये करता है तो हम लोग करते हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि हमारी ये भी बच्चियाँ हैं, एक ऐसी हमारी बेटी इस प्रदेश की अंकिता भंडारी, उसके न्याय के लिए भी एक दिन अगर ये थाने का घेराव करें, कहीं पे पुतला दहन अपनी सरकार का करें या VIP का खुलासा की अगर ये मांग करें, तो मैं मानूंगा कि हर दृष्टि से सर्व समाज के लिए इनकी सोच है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।